हम तो जानते हैं कि जो भाई बहन अपने बच्चों को ठीक बढ़िया निला धुला करके, बढ़िया अच्छे कपड़ा पहना करके और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, समझ लो उनका गौरव है। कितनी माताएं बहन ऐसी हमने देखी हैं कि स्वयं तो बहुत बनी ठनी, लेकिन बच्चों की तरफ देखो तो उनका मुंह बिगड़ रहा है लार से और थूक से। उनके बस कपड़ा बहुत मैले गंदे। सज्जनों, ऐसे शौक और श्रृंगारों के लिए संत कहते हैं कि इन शौक और श्रृंगारों से कोई लाभ नहीं है। ये कर्तव्य बनता है। सीताया नसैया सब नारी बनना सकी, सीताया नसैया सब नारी बनना सकी, धर्म पतिव्रत का पालन भी करना सकी, शीश पति के चरण में झुकाना सकी, शीश पति के चरण में झुकाना सकी। देव ईश्वर के पूजन से क्या फायदा, देव ईश्वर के पूजन से क्या फायदा, माता बहनों तुम्हें यज्ञ शिक्षा मिली, आदर्श नारी कहानी से क्या फायदा, अपने कर्तव्य धर्म का ने पालन किया, शौक श्रृंगार करने से। जिन देवियों की पूजा फूलों से होती थी, जिनको फूलों के हार गूंथ गूंथ करके पहनाए जाते थे, और फूलों की सेवा कौन की होती है? फूलों की सेवा तो देवी और देवताओं की होती है। सोने और चांदी के गहने और आभूषण विषयों पर बहुत होते हैं, लेकिन वो पूज्य नहीं होते हैं। देखिए, गौरा सामने साधु गुरुदेव बताएं जहां, ऐसे देवता। मां सबसे बड़ी देवी है, पिता सबसे बड़ा देवता है, और पति भी देवता है। और मैं तो भाई लोगों से निवेदन करूं कि पत्नी भी देवी होती है। कहते हैं अपनी नारी की निंदा तू करता रहा, भोग विषयों से मन को तू भरता रहा, नकली देवी को मंदिर चला पूजने, धोता घंटा हिलाने से क्या फायदा। जिंदे माँ बाप भूखे व नंगे मरे, देख खोटे वचन तूने उनसे कहे, बात मरने के कंधा लगाकर चला, फूल उन पर चढ़ाने से क्या फायदा। इसलिए मेरे भाई बहनों, कहते हैं कि जियत पिता से दंगम दंगा, और मरे पिता पहुंचाए दे गंगा। एक बात बताएं, जिनके माता पिता दुखी होकर के मरते हैं, उनके परिवार में कभी सुख शांति नहीं मिलेगी। अगर बहू सास दिखेगी सपने में, तो बाहर बिखरे हुए हैं और डंडा लेकर के टुकड़िया ठोक रही है दरवाजे पे, तेरी दादी मारूंगा वो देखेंगे। और बहुत जगी तो एकदम, पति कहता है बात क्या है? बात यह है कि टुकड़िया बहुत नाराज है रही है, डंडा लेकर ठोक रही है दरवाजे में, और बैठन बाई चांस आ जाए बच्चा बुखार या भैंस नहीं दे दूध, तो तुम्हें सवेरे किसी ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा, कोई पंडित पुजारी बुलाने पड़ेंगे, और फिर वो कहेंगे भैया तुम्हारे घर के प्रेत बिचरे हुए हैं,
अब तुम गंगा जी जाओ और उनको गंगा जी मिला करके लाओ, फिर तुम गंगा जी जाओगे। जिन्होंने अपने माता पिता को ठीक तरीका से पानी नहीं पिलाया, उनकी एक कपड़ा को धोकर के नहीं दिया, उनको समय पर भोजन नहीं दिया, फिर तुमको वे लोगों को खाना देना पड़ेगा। तुमको उन लोगों की सेवा करनी पड़ेगी जो कि वास्तव में देखा जाए तो उनका मुंह भी देखने का धर्म नहीं है, वो पक्के ठग और चोर। ऐसे सियाने जनता को पागल बनाने वाले, जहां तक हमने पाठशाल देखा, एक अवागढ़ के पास की बात है, एक बहू को तकलीफ हो गई और उसका आदमी एक सियाने को बुला करके लाया और वो दो आए, दो बोर, दोनों भैया बोर, पिता, 5 लोगों ने पता है तुमको क्या किया कि बहू को नंगा किया रात में 12 बजे तक, और बताते कि वह शराब के पहुआ मिले और गरम गरम चिमटा करके उस बहू से ऐसे लगाए कि जब तक लगाते रहे कि वो बहू खत्म हो गई। सवेरे ही पता लगा, पुलिस से आई, डुकरिया भाग गई तो डुकरिया को भी लाए पकड़ करके और उसने सारी बातें बताई। तो सज्जनों, ये भूत प्रेत जंत्र मंत्र टोना टोटका भैरव बमानी उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जो ठीक तरीका से अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, जिनके माता पिता दुखी होकर के मरते हैं, जो वास्तव में जिनके घर में संत महात्माओं का आगमन नहीं होता है। कहते हैं जहाँ संत नहीं मेहमान तिन घर भूत बस है। तो क्या बोला मैंने, ये संकल्प लेकर के जाए। गोरा सामने साधु गुरुदेव बताएं जहां, ऐसे देवों का जिसने ना पूजन किया, ऐसे देवों का जिसने ना पूजन किया, शीश जड़ में पटकने से क्या पाएगा। माता बहनों तुम्हें यदि न शिक्षा मिली, आदर्श नारी कहानी से क्या पाएगा। अपने कर्तव्य धर्म का न पालन किया, शौक श्रृंगार करने से क्या पाएगा। बताते हैं माता बहन महादेव जी पर पानी चढ़ाती हैं, अगर गोरा होती तो क्या कहती है, गोरा होती तो कहती यही, समझ तुम्हें क्यों ना रही। गोरा होती तो कहती यही, मेरे पति पर लोटा डाले, अपने पत में धक्का मारे। मेरे पति पर तुम लोटा डालती हो और अपने पति में धक्का मारती हो, अपने पति की बात को काटती हो। मैंने तो अपने पति की सेवा की, आज माँ सीता होती तो वो भी इसी बात को कहती कि मैंने तो अपने पति के साथ में अपने जीवन की बाजी लगा दी। आज कोई सावित्री अनुसुईया होती तो वो भी इसी बात को कहती। तो मेरी भाई बहनों, माताओं के लिए क्यों विशेष कहा जाता है कि सीताराम या राधे श्याम या लक्ष्मी नारायण पहले नाम आता है तो माताओं का आता है। इसलिए और एक बात बताएं, इसको जगदम्बा कहते हैं, जगत जननी कहते हैं। माँ के पास में शक्ति है बीज को रखने की, भाइयों के पास में नहीं।
क्यों? मान लो थोड़ी देर के लिए ये माताएं सब खत्म हो जाएं, पूरे विश्व की माताएं खत्म हो जाएं, तो भाइयों के साथ में पास में कोई सामग्री है संसार को चलाने के लिए? 2-4 साल में जो मर करके चले जाएंगे। आप सोच रहे होंगे अगर भाई लोग मर जाए तो? हाँ, भाई लोग मर जाएंगे तो समझ लो कि माताएं कुछ गर्भवती होंगी और कुछ समय के पश्चात बच्ची पैदा होंगे और बच्चे पैदा होंगे और 6 महीना में साल भर में फिर सृष्टि का संचालन शुरू हो जाएगा। इसलिए माताओं के पास में वो सामग्री है, जैसे कोल्ड में जैसे बीज रखा हुआ होता है, ऐसे ही माताओं के पास में वो कोल्ड है, बीज को रखने का साधन है। इसलिए इनको जगत जननी अर्थात जगदम्बा कहा है। अगर मातृ शक्ति जागृत हो जाए सज्जनों तो समझ लो देश दिन पर दिन आगे जाएगा। इसलिए संकल्प लेकर के जाएं, आज घर जाएं, सत्संग में जाएं तो बहू को ऐसा लगे कि टुकड़िया सत्संग सुन करके आई है, और बहू सत्संग सुन करके जाए तो बहू को ऐसा, सास को ऐसा लगे कि बहू सत्संग सुन करके आई है। ऐसा नहीं, बताते कहीं 8-10 दुपहरिया सत्संग सुनने जाते तो रोज गाड़ी जाती, उस गाड़ी में बैठ करके जाते वो रोज। एक दिन हुआ ऐसा कि 9 दुपहरिया बैठ गई, वहां में 1 दुपहरिया रह गई और चलते चलते गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया तो 9 दुपहरिया मर गई। अब वे सब 9 की बहू रो रही है, लेकिन बात 10वीं जो बचेगी बहू की बहू रो रही है। लोगों ने कहा तू क्यों रो रही है? तेरी टुकड़िया तो बच गई कि मैं तई तो रो रही हूँ, बच्ची कैसे बच गई? संग में जे क्यों नहीं गई, जे कैसे रह गई? तो सज्जनों वास्तव में पूरे सत्संग सुन जाओ, टाइम पास करो, और कहीं कहीं सत्संग भी ऐसे चलते हैं। मैंने देखा है हमारी जो एक संस्था है ब्रह्मा कुमारी की, वहाँ माताएं जाती हैं सत्संग सुनने के लिए, बहुत जाती हैं, और वो शादी को महत्व नहीं देते हैं, वो कर करे वो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियों को लेते हैं। लेकिन घर में वो विषमता पैदा हो जाती है, जहाँ वास्तव में जो संस्था में गई तो बहू कहती है कि महाराज हमारी सास जो से वह सत्संग में गई है तो ये समझ लो कि मोड़ी मोड़न ते गिने आए, मोड़ी मोड़न ढिग नहीं जा बंदेगी, क्यों कपड़ा से हाथ लग जाओ तो बई खन भाई धोएगी, बई खन नहागी। महाराज क्या किया जाए, हम तो बुढ़िया से बहुत परेशान है, ऐसे वरना कैसो सत्संग वो महाराज। तो सज्जनों ये भी देख लेना कि कहीं पाखंड और रूढ़िवाद में मत फंस जाना। एक मानवता का सत्संग होता है, अगर बच्चा तुम्हारी गोद में आ जाएगा तो तुम गंदे नहीं हो जाओगे। ये धर्म बनता है कि बच्चा गंदा है तो उसको नहला दिया जाए, साफ कर दिया जाए, चाहे तुम्हारा नाती है और चाहे तुम्हारी बहन का बेटा है, चाहे तुम्हारी दौरानी का है, चाहे तुम्हारी जेठानी का है, और बेटा ही नहीं अगर वो बिटिया भी है तब भी, क्योंकि बेटा और बेटी तो एक ही समान होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं, सत्संग में आए तो सत्संग में संकल्प लेकर के जाएं कि हाँ आज ये संत महात्माओं से हमने सुना है और हम अपने जीवन को ठीक बनाएंगे। माता करने की खानी हो तुम। देखो जो सांचा बढ़िया होता है तो ईंट बढ़िया निकलेगी, और सांचा ढीलो मिलो बहुत तो ईंट कैसे निकलेगी, बहुत टेढ़ी बेड़ी हो जाएगी। तो माँ सांचा है, मंदाल साहब अपने बेटा को उपदेश देती, शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो निर्विकारो असी संसार माया परवर्तितो असी। ये बेटा तुम तो शुद्ध हो, तुम तो बुद्ध हो, तुम साक्षात परमात्मा स्वरूप हो। लेकिन माँ क्या कहती है, चुप रहे भूत आ जाएगा,
उसका कोरा हृदय है और तुमने उसके भीतर में भूत प्रवेश कर दिया और वो 25 साल का पट्ठा हो जाएगा तो वह भूत की बह रही। अगर माँ कह देगी कि बेटा भूत नहीं होता है, कोई जंत्र मंत्र नहीं होते हैं, ये सब पागल होने की बात है, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, सज्जनों वो बच्चा कभी भयभीत नहीं होगा। इसलिए बच्चों के सामने कभी ऐसी बात मत करना। कहते हैं हुआ नाम सुनो जा जग में टेरत है सवरे नर नारी, पर प्रत्यक्ष कहो तो दिखत नहीं, कहते बीत गई जीवचारी। देखा है हुआ किसी ने? और मैया कहीं कहीं अपने लोग जाते हैं और माता कहेंगे चुप रहे बाबा पकड़ ले जाएंगे। तो एक बात बताओ, साधु तो भेद दिखाती बच्चा को, साधुओं को बच्चा देख करके घर में घुस गया, आज नहीं तो कल मैं कहता हूँ कि वो चोरों के पास बैठेगा। साधु और सज्जनों के पास तो नहीं बैठेगा, लेकिन चोरों के पास बैठेगा। और जब चोरों के पास बैठेगा तब तुम रोओगे कि भैया हमारा बच्चा तो कपूत हो गया। ये तो भगवान ने हमारे कर्म में ऐसा ही लिख दिया था, इसमें भगवान का हाथ नहीं था। माता करने की खानी घर बनाना सकी राम से पुत्र जो, घर बनाना सकी बुद्ध से पुत्र जो, वीर भीष्म से सुत दुष्ट संतान करने से क्या पाएगा। जननी जने तो जननी जने तो भगत जने, कहदाता कैसूर, ना तो रहियो प्रथा गमावे दूर, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, न तर पांज बल प्याज बयानी। वही पुत्रवती सज्जनों जो सपूत संतान को जन्म देती है। और सज्जनों वो माता पिता धन्यवाद के पात्र बन जाते हैं, वो जननी सराहनीय बन जाती है जिसका बेटा दानी होता है, जिसका बेटा शूरवीर होता है, जिसका बेटा संत होता है। कहते हैं धन्य है इसकी माँ के लिए, धन्य है इसके पिता के लिए। एक छंदावली में आया है, वेदांत छंदावली में, माता वही है सुतवती, जननी वही है सुतवती, जो पुत्र ऐसा जन्मती, पिता वही सुतवान है, जिससे भइये संतति। रहे जहां जिस देश में, वो देश पावन जानिए, जिस वंश में नर होए वो, जिस वंश में, जिस देश में ऐसी अगर संतान होती है वीर और भक्त और दातार, सज्जनों वो देश सम्मान का अधिकारी हो जाता है, वो परिवार सम्मान का अधिकारी हो जाता है। और जहाँ ऐसे वीर और भक्त रहते हैं वो जगह एक तीर्थ बन जाती है, वो एक निर्मल स्थान बन जाता है।
इसलिए मेरे भाई बहनों, ऐसा ही मंदाल सा ने दृढ़ किया था। प्रण कीन दृढ़ मंदाल सा मम गर्भ में जो आएगा, निश्चय करूंगी मुक्त फिर नहीं जन्म दूजा पाएगा। भव से निकाले पुत्र को फिर दूसरा नहीं जन्म हो, निज पुत्र के कल्याण हित में मात हो तो ऐसी हो। गर्भ बना ना सकी कोई माँ, कोई भैया कहते हैं कि भैया सुधरे बच्चा को माँ आंचल नहीं पिलाती है, दूध नहीं पिलाती है, तो फिर बच्चा रोता है, रो करके कहता है। वो माँ कौन सी होती है जो बच्चे को दूध नहीं पिलाती अपनी राजी से? क्योंकि बच्चा से ज्यादा उसके काम प्रिय होता है और वो काम में इतनी संलग्न हो जाती है कि वो अपने बच्चा को भूल जाती है। इसलिए बच्चा भी रोता है। हालांकि में जो रो करके पीता है सज्जनों, वो भी ठीक नहीं। माँ और बेटे का सम्मान तो ऐसा हो कि माँ का लक्ष्य बेटा पर और बेटे का लक्ष्य माँ पर। जो रो करके पीता है वो माँ को फिर परेशान करता है। नेक समझदार हो जाओ तैसे खेच जाओ और फिर कहेगी कि भैया ये तो ऐसा बदमाश है, ये तो लट्ठे खाता। एक बात बता जाओ, तो राजी से नहीं देगी तो लट्ठे तो फिर खाता। इसलिए माँ का इसलिए ऐसा होना चाहिए कि पहले बच्चा और बाद में सारे काम। और इस तरीका से जो माँ बच्चे को रखती हैं, ऐसा संस्कार देती हैं। मैं कहता हूँ वृद्ध अवस्था में वो माँ को कंधा पर बिठा करके एक श्रवण कुमार के समान वो यात्रा कराएगा। वो धक्का नहीं मारेगा, वो गाली नहीं देगा। जिन माँ के विचार ठीक नहीं होते हैं, जो माँ चरित्रवान नहीं होती हैं सज्जनों, उनके सामने ऐसी अवस्था आ जाती है। देखिए कि किसी कवि ने कितनी एक बढ़िया बात कही है। अंश बिना नवैसत जग में, कुल बिन लाज जरे कव नारी। फल बिन डाज नवे ना कवं, प्यास बुझे ना उसकी बारी। गुरु बिनु ज्ञान कहाँ से आवे, ज्ञान बिना न बने ब्रह्मचारी। कह कबीराई काम नहीं आवे, कुंड कृपाण कमार किया रे। कह कबीराई काम नहीं आवे। एक चौपाई में भी एक बात आई है कि सट सेवक नृप कृपण को नारी, और कबड्डी मित्र सूल समचारी। सज्जनों, सट सेवक अज्ञानी सेवक और लोभी राजा। राजा हो कोई ये जरूरी नहीं है। हम 10 आदमी है घर में और एक 10 के बीच में एक मुखिया होता है, और अगर वो मुखिया लोग ये कंजूस हो तो समझ लो पूरा घर परेशान रहेगा। इसलिए सत सेवक कृपण कुनारी, और कुनारी जो चरित्र उसका ठीक नहीं है, और कपटी मित्र जो पेट में बैठ करके और जो छुरी भोंकता है, जो पीछे से वार करता है। कहते हैं कि बेवकूफ की दोस्ती और दानादार का बैर सज्जनों बराबर होता है। दानादार अगर पीटेगा तो वो मार पीट करके और फिर ठंडी सीरख में डाल देगा और पानी भी पिला देगा, और बेवकूफ मित्र होगा सज्जनों वो पल पल पर काटने का प्रयास करेगा, वो तोड़ने का प्रयास करेगा। इसलिए बेवकूफ से मूर्ख से दोस्ती मत करना, और दानादार से बैर हो जाए तो कोई बुराई की बात नहीं है। तो मैंने बोला था घर बनाना सकी राम से पुत्र जो, घर बनाना सकी वीर भीष्म से सुत,
दुष्ट संतान करने से क्या फायदा, माता बहनों तुम्हें। गुरु की भक्ति में किसने राम को दिया। ये सारी बात कब आती है? एक तो गुरु की भक्ति होती है और एक मन की भक्ति होती है। जो भाई बहन मन के भक्त होते हैं सज्जनों, वो विषय वासनाओं में बह जाते हैं, और जो गुरु के भक्त होते हैं उनके जीवन में एक वृत्ति पैदा हो जाती है, एक आनंद पैदा हो जाता है। और वास्तव में जो सच्चा सेवक होता है गुरुदक्षिणा में क्या दे जाता है? कहते हैं, हमसे पूछते हैं भाई बहन महाराज आपकी गुरुदक्षिणा लेंगे हम, और आपको क्या देना पड़ेगा? आपको पैसा कपड़ा नहीं, ये तो सब होता है, पैसा दे दो, कपड़ा दे दो, फूल पत्ती दे दो, तुम्हारे पास जैसी व्यवस्था है वो। लेकिन वास्तव में देने की चीज है तो एक मन है। हम अगर सदगुरु को दक्षिणा में देते हैं तो हम मन को देते हैं। अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी से पूछा कि राजन, मैं तेरी शंका का समाधान कर दूंगा, पर तू मुझको गुरुदक्षिणा में क्या देगा? राजा ने कहा, मैं अपने राज्य को दे दूंगा। तो क्या एक बात बता, पागल, राज्य तेरा है? जब तू नहीं था तब इस राज्य का राजा कौन था? बोले मेरे पिताजी थे। और जब तेरे पिताजी नहीं थे तब मेरे बाबा थे, और तू नहीं रहेगा तो फिर मेरा बेटा बनेगा। तो पागल, जब तू नहीं था तब भी राज था, और तू नहीं रहेगा तब भी ये राज रहेगा। इसलिए राज तेरा नहीं है, तू दूसरों की चीज को दे करके और अपना काम बनाना चाहता है। जो तेरी चीज हो उसको दे मुझे। अब जनक जी चक्कर में पड़ेगा कि भैया मेरी चीज क्या हो सकती है? तो मेरा शरीर है महाराज, मैं अपने शरीर को दे दूंगा। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन ये शरीर भी तेरा नहीं है। शरीर किसका है? ये शरीर माता पिता का है। इस शरीर से माता पिता की सेवा करना चाहिए। सज्जनों, ये दृढ़ संकल्प लेकर के जाएं आज से कि माता पिता कैसे भी हों, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करना और उनको ठीक अपने व्यक्तित्व से उनका चित्त खराब नहीं हो, वो परेशान नहीं हो। अष्टावक्र जी ने कहा, राज प्रजा का हो गया और शरीर माता पिता का हो गया, तो महाराज अब मेरा क्या बचा? तब अष्टावक्र जी ने कहा कि तेरा मन तेरे पास है, तू अपने मन को दे। सज्जनों, मन दिया तो सब दिया, और मन के साथ शरीर, अब देने को क्या रहा? कह गए साहिब कबीर जी कहते हैं कि मन दिया तो शरीर भी गया, और मन और तन, तो सज्जनों फिर क्या बचेगा? इसलिए मेरे भाई बहनों, जो भाई बहन ठीक अपने जीवन को अच्छा चलाना चाहते हैं वो अपने मन को सदगुरु के समर्पित करते हैं, और फिर देखिए जीवन का आनंद। गुरु की भक्ति में किसने मन को दिया, भूषणों से जो फैशन किया। कर्म उत्तमों से जीवन बनाना सके, कर्म उत्तमों से जीवन बनाना सके। ऐसी नरदेह पाने से क्या फायदा, ऐसी नरदेह पाने से। माता बहनों करो विचार, संत उपदेश करे। माता बहनों करो विचार, संत उपदेश करे। भाई बहनों करो विचार,
दिलया